पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला। बिहार चुनाव में सीएम योगी ने लगाया हिंदुत्व का तड़का। जेपी नड्डा का बयान, बंगाल में जल्द लागू होगा सीएए। पंजाब सीएम का कृषि बिल के खिलाफ पहला विधेयक। कांग्रेस छोड़ने वाली खुशबू सुंदर का कांग्रेस पर तंज। कोरोना वायरस और कृषि बिल को लेकर देश में चल रहे तनाव को लेकर आज पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया। लेकिन इस संबोधन से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को देश को अपने आज के संबोधन में बताना चाहिए कि किस तारीख तक चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा से बाहर निकाला जाएगा। बता दें कि आज पीएम मोदी का 7वां देश के नाम संबोधन था। बिहार विधानसभा चुनाव में अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं। उन्होंने कैमूर के रामगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी विकास के कार्यों में कोई भेदभाव नहीं करती है। बीजेपी सबके विकास की बात करती है। कांग्रेस के हाथों में देश सबसे ज्यादा समय तक था, लेकिन फिर भी देश का कोई भला नहीं किया, क्योंकि उन्होंने केवल परिवारवाद की राजनीति की। पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का रवैया बेहद आक्रामक रहा है। टीएमसी ने पहले ही साफ कह दिया था कि वो बंगाल में सीएए लागू होने नहीं देंगे, लेकिन अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिलीगुड़ी में बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही बंगाल में सीएए लागू होगा। लेकिन टीएमसी नेता ने जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राज्य में जल्द सीएए लागू किया जाएगा। बीजेपी सुन ले, हम आपको कागज दिखाने से पहले ही दरवाजा दिखा देंगे। केंद्र के 3 नए कृषि बिलों के खिलाफ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किए। पंजाब सीएम ने यह भी दावा किया कि किसानों के भले के लिए अगर उन्हें इस्तीफा भी देना पड़े तो वो देने के लिए तैयार हैं। सिंह ने कहा कि कृषि बिल मजदूरों और भूमिहीन किसानों के हितों का हनन है। आपको बता दें कि कृषि बिल के खिलाफ विधेयक लाने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। जम्मू कश्मीर पुलवामा के हकरीपोरा भारतीय सेना को आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने बीते 24 घंटे में 4 आतंकियों को मार गिराया है। इससे 2 आतंकी शोपियां में मारे गए हैं। आतंकियों के इन इलाके में छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों के पास से गोला बारूद, एके राइफल और एक पिस्तौल बरामद हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के इमरती देवी को लेकर दिए गए विवादित बयान से मचे बवाल के बाद एक तरफ राहुल गांधी ने नाराजगी जताई है, तो वहीं कांग्रेस छोड़कर अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई खुशबू सुंदर ने कहा कि उनका पार्टी को छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। कांग्रेस के नेता किसी महिला के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करते हैं और कोई कुछ नहीं कहता है, माफी मांगना तो दूर है। इस घटना के बाद लगता है कि मेरा कांग्रेस छोड़ने के फैसला बिल्कुल सही था। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 1,15,000 से ज्यादा की जानें जा चुकी हैं और रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी ताजा रिपोर्ट की माने तो भारत में कोरोना का प्रभाव पहले से कम हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नए कोरोना संक्रमण के मामलों लगातार कमी आ रही है। मृत्यु दर भी कम हो गया है और संक्रमितों में 89% लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जो भारत के लिए वाकई में राहत की बात है। दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने एक साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत हाइड्रोजन मिक्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली 50 बसों को चलाने का फैसला किया गया। दिल्ली के राजघाट डिपो पर पहला HCNG प्लांट लगाया गया है। HCNG ईंधन में 18% हाइड्रोजन और 82% CNG गैस का मिश्रण होगा, जिससे प्रदूषण की मात्रा कम हो जाती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले उम्मीदवार एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं।
रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर डेविड पर्ड्यू ने भी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार अपने गलत बयान के कारण ट्रोल हो गए। पर्ड्यू ने हैरिस के लिए रैली में कहा कि काह महला पता नहीं क्या नाम है, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया, जिसके बाद #MyNameIs ट्रेंड करने लगा है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के अचानक फेफड़ों के एडवांस स्टेज के कैंसर का शिकार होने की खबर ने सबको काफी झटका पहुंचाया था और वो मुंबई में ही अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन अब करीब 40 सालों से संजय दत्त के अच्छे दोस्त और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन राज बंसल ने ये दावा किया कि संजय दत्त कैंसर मुक्त हो चुके हैं। PET स्कैन के बाद कैंसर मुक्त होने की बात सामने आई। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।